एक कॉमन पर्पस के जुड़े हुए लोग ही वो साथ मिलके वो मेडिटेशन करते हैं। तो वो कॉमन इंटेंट के साथ जब साथ मिलके ध्यान करते हैं कि यस आई वुड लाइक टू नाउ कनेक्ट विद माई सेल्फ, मैं अपने आप के साथ पूर्ण तरीके से जुड़ना चाहता हूँ। 7,000 पीपल के साथ ही स्टडी हुआ था, जहाँ पे अगर 1% ऑफ द पॉपुलेशन ध्यान करता है, एक इंटेंशन के साथ बैठता है, तो मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन को वो एनर्जी, वो इम्पैक्ट एक्सपीरियंस होगा। सो दिस 7.83 हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं, इट इज़ एन आइडियल फ्रीक्वेंसी जिसमें हम ऑटोमेटिकली एक अल्फा ब्रेन वेव स्टेट में चले जाते हैं। अल्फा ब्रेन वेव स्टेट इज़ द फर्स्ट स्टेप और साइन। एक्चुअली एक बहुत फेमस डायलॉग है ना, म्यूजिक मेक्स द पीपल कम टुगेदर। म्यूजिक डोपामीन और सेरोटोनिन सिक्रीशन में भी बहुत आसानी से हमें हेल्प करता है। और एक और वे है जिससे आप एक्चुअली अपनी एनर्जी को और एनहांस कर सकते हो, एंड दैट इज 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 1000, 10,000 लोग साथ मिलके क्रिएट करते हैं एक ग्रुप एनर्जी का एक फोर्स फील्ड। तो ये सारा चीज इम्पैक्ट करता है अर्थ की फील्ड को भी। अगर आप मेडिटेशन में नए हैं और आप अपने मेडिटेशन की साधना को और डीप करना चाहते हैं, तो आज के क्या ख्याल है कि एपिसोड में stay tuned. We are going to cover how we can enhance our spiritual energy. हम अपने मेडिटेशन में अपने एनर्जी को कैसे हम enhance कर सकते हैं। सो अमूल्य, दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हो या बॉलीवुड हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ क्यों ना हो, हर एक पर्सन एक्चुअली मेडिटेशन को इंटीग्रेट कर रहा है अपने लाइफस्टाइल में। मेडिटेशन अगेन बहुत अनेक तरीके हैं ध्यान करने के, बट मेडिटेशन जो सिंपलेस्ट ऑलमोस्ट ईजीएस्ट वे है वो है आनापानसति, यानी ब्रेथ माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जो कोई भी कहीं पर भी कर सकता है, केवल अपनी सांसों को महसूस करना है। लेकिन मेजर चीज़ जो एक बीच में अड़चन आ जाती है वो है थॉट्स, जो बीच में हमेशा हर एक पर्सन के आते ही हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा समय हम ध्यान नहीं कर पाते हैं। तो आज का जो एपिसोड है, आई एम रियली हैप्पी दैट हम ये कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से हम एक्चुअली अपने मेडिटेशन के प्रैक्टिस को एनहांस कर सकते हैं। एक्चुअली द सिंपलेस्ट एनहांसर वे जिससे हम अपने मेडिटेशन में जो एनर्जी है उसको और बढ़ा सकते हैं, वो है नेचर में जाके ध्यान करना। अगर आप एक गांव में रहते हो या आप एक शहर में भी रहते हो, शहर में मे बी आपको बहुत सारे पार्क्स ना मिले, इवन इफ़ यू फाइंड अ सिंगल प्लांट। और अगर आप गांव में रह रहे हो, छोटे टाउन में रह रहे हो, आपके घर के आसपास कोई भी पार्क क्यों ना हो, आप वहाँ पर जाकर नेचर में बैठ के नंगे पाँव बैठ के अगर आप ध्यान करते हैं तो हमारी एनर्जी एनहांस होती है। हाउ डज़ दैट हैपन? साइंटिफिकली समझे तो अर्थ की अपनी ही एक फ्रीक्वेंसी है, मदर अर्थ की। इट्स लाइक इट्स ओन हार्ट बीट। जो लाइटनिंग अर्थ के एटमॉस्फेयर के थ्रू, लेयर्स के थ्रू जाकर जो बाहर निकल के आती है, जो वेवलेंथ जो क्रिएट होती है, जब हम उसको मेजर करते हैं, दिस इज साइंटिफिक रेजोनेंस फील्ड जिसको कहते हैं शूमन्स रेजोनेंस। वो आज की डेट पर 7.83 हर्ट्स है। सो इट इज़ अर्थ्स कॉन्स्टेंट हार्ट बीट। और ये वाला हार्ट बीट एक्चुअली सारे नासा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस इसी रेजोनेंस फील्ड से ही मेजर करते हैं। अगर कोई टेक्टोनिक फील्ड में अगर कोई चेंज होने वाला है, इज देयर गोइंग टू बी सम नेचुरल कैलामिटी दैट्स कमिंग, इवन वेदर का भी मेजरमेंट इस रेजोनेंस फील्ड से ही होता है। एंड एक्चुअली बहुत नेचुरली नेचर उसी रेजोनेंस फील्ड में रेजोनेट करता है, वही फ्रीक्वेंसी में होता है। और जब हम नो मैटर व्हाट ब्रेन वेव स्टेट दैट वी आर इन, हम बहुत सारा एक गामा ब्रेन वेव स्टेट में क्यों ना हो, हाई बीटा ब्रेन वेव स्टेट में क्यों ना हो, वेयर वी आर थिंकिंग अ लॉट, हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, द मिनट आप अपने आप को एक प्लांट या पार्क और नेचर में जाके ले आते हैं, नेचुरली द एनवायरनमेंट का इफेक्ट, जो फील्ड है, फोर्स फील्ड है जो आसपास है, वो आपके ऊपर प्रभाव करना शुरू करता है। जैसे हम कहते हैं कि यस, नेगेटिव फोर्स फील्ड भी हमारे ऊपर इम्पैक्ट करता है। जब हम नेचर में बैठ के ध्यान करते हैं, उसका इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर आने लगता है। सो दिस 7.83 हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं, इट इज़ एन आइडियल फ्रीक्वेंसी जिसमें हम ऑटोमेटिकली एक अल्फा ब्रेन वेव स्टेट में चले जाते हैं। अल्फा ब्रेन वेव स्टेट इज़ द फर्स्ट स्टेप और साइन कि हम मेडिटेटिव स्टेट में जा रहे हैं। हमारा ब्रेन धीरे 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 एक रिलैक्स्ड मोड में जाना शुरू हो जाता है। तो अगर आप बहुत टायर्ड भी हैं और अगर आप एक प्लांट के पास बैठ के ध्यान करते हैं, तो आपका मेडिटेशन ऑटोमेटिकली और एनहांस हो जाता है। वंडरफुल। तो नेचर जो हम अपने आसपास देखते हैं, उसको यूटिलाइज करते हुए हम मेडिटेट कर सकते हैं, नंगे पैर ज़मीन पर रखते हुए, अपने आप को पूरी तरीके से कनेक्टेड होते हुए, क्योंकि आप
ऑटोमेटिकली अगर थॉट्स ही बीच में आते हैं तो धीरे धीरे नेचर के साथ रहकर आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके थॉट्स भी कम होते जाएंगे. दैट्स ट्रू. और एक और वे है जिससे आप एक्चुअली अपनी एनर्जी को और एनहांस कर सकते हो, एंड दैट इज़ थ्रू म्यूज़िक. या म्यूज़िक के द्वारा एक्चुअली सभी लोग जानते हैं, जाने या ना जाने, बट खुद ही जानते हैं, फील करते हैं कि कुछ भी म्यूज़िक हो आपका मूड एनहांस कर देता है. यस. म्यूज़िक के द्वारा एक्चुअली आप जिस भी स्टेट में हो आप उस स्टेट से एक्चुअली उभर के निकल के आ सकते Yes. हो. तो अगर आप एक्चुअली एक बीटा स्टेट यानी एक बहुत ही एक्टिव स्टेट में हो, आप एक्टिवली अपनी डे टू डे लाइफ में, काम में, स्ट्रेस में या वर्किंग एनवायरनमेंट में, भाग दौड़ में हैं, क्या हो जाता है जब ये म्यूज़िक प्ले होता है. और बहुत सारी स्टडी भी हुई इसके पीछे. 2020 में एक स्टडी हुआ था जहाँ पे 30 मिनट्स का मेडिटेशन बिना म्यूज़िक के और 30 मिनट्स का मेडिटेशन विथ साउंड मेडिटेशन बोलते हैं या साउंड म्यूज़िक मेडिटेशन के साथ किया है. तो उन्होंने देखा है कि रिड्यूस्ड एंग्जाइटी, रिड्यूस स्ट्रेस, रिड्यूस फटीग, ये सारा जो है इफेक्ट है बिकॉज ऑफ म्यूजिक. म्यूजिक के द्वारा और धीरे धीरे आप थीटा स्टेट पे चले जाते हो. Okay. बहुत नेचुरली. Yeah. और उस थीटा स्टेट में क्योंकि वो ऑलरेडी जो फ्रीक्वेंसी क्रिएटेड है वो बहुत ही रिलैक्स्ड है. आप भी उस फ्रीक्वेंसी जैसे ह्यूमन रेजोनेंस के द्वारा, क्योंकि आप इतनी रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट में हो, आप ऑटोमेटिकली आप उस स्टेट में नेचुरली चले जाते हो. तो पहाड़ पे जाके कहीं और जाके आपको वो क्रिएट करने की ज़रूरत है म्यूज़िक के द्वारा. दैट्स वेरी इंटेग्रल पार्ट जो हम PSSM में, जो हम आनापानसति मेडिटेशन में, आप PMC पर भी इतना म्यूज़िक देखते हैं. डेली या वीकली हम म्यूज़िक रिलीज़ करते हैं. क्यों? क्योंकि म्यूज़िक के द्वारा आप अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ के द्वारा अपने मेडिटेशन को और इन्हांस कर सकते हैं. वो नेचर म्यूज़िक हो, हैंड पैन म्यूज़िक हो, क्लासिकल म्यूज़िक हो, एंड जिस भी तरीके का म्यूज़िक आपको अच्छा लगता हो उसको यूटिलाइज करके आप ध्यान कर सकते हो. डिपेंडेंसी नहीं है म्यूज़िक पर. ऐसे नहीं कि म्यूज़िक होने पर ही हम ध्यान कर सकते हैं, बट म्यूज़िक आपको आपके मेडिटेशन को और एनहांस करता है. एक्चुअली एक बहुत फेमस डायलॉग है ना, म्यूज़िक मेक्स द पीपल कम टुगेदर. म्यूज़िक डोपामीन और सेरोटोनिन सिक्रीशन में भी बहुत आसानी से हमें हेल्प करता है. यू नो दैट हैप्पी हार्मोन, वो जो किक देता है हमें एन्जॉयमेंट के लिए, वो फ्रीडम फील करने के लिए, वो यूफोरिया फील करने, वो हैप्पीनेस फील करने के लिए, इट ऑल हैपन्स बिकॉज ऑफ म्यूज़िक. तो म्यूज़िक के साथ जब हम मेडिटेशन जोड़ते हैं, एंड पर्सनली फॉर मी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड सो मच टू महायोग ध्यान कुंभ, जहाँ पर सुबह से 5 से लेके 8 बजे तक लाइव म्यूज़िक के साथ, वो भी नेचर के साथ हम ध्यान करने वो भी वाले हैं. ऋषिकेश में. Yes, and so we're going to enjoy it thoroughly. And that brings me to the third point. अगर हम नेचर मेडिटेशन एंड म्यूज़िक मेडिटेशन के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने एनर्जी को एनहांस करने के लिए, वो है ग्रुप मेडिटेशन. ये अक्सर मे बी हर पर्सन के लिए ना उपलब्ध हो, बट थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू PMC हिंदी, इट इज़ पॉसिबल. हम एक ग्रुप एनर्जी, एक संघ के साथ जब जुड़ जाते हैं, जैसे नेचर का एक रेजोनेंस होता है, एक फोर्स फील्ड क्रिएट करते हैं, जैसे नेचर के साथ बैठकर हम उस फोर्स फील्ड में एंटर कर सकते हैं, जैसे म्यूज़िक के साथ हम रेजोनेट करके उस ब्रेन वेव स्टेट में ऑटोमेटिकली जा सकते हैं, वैसे ही जब हम ग्रुप में बैठते हैं और लाइक माइंडेड पीपल का जब ग्रुप साथ मिल के बैठता है, सभी लोग उसी इंटेंशन को, वही एक फोर्स फील्ड क्रिएट करना शुरू करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी यहाँ पर बैठ के ध्यान करना शुरू करती हूँ, मैं खुद, मेरा ऑरा एक्सपैंड होने लगता है जब मेरा एक थॉट फ्री स्टेट अचीव होना शुरू होता है. वो ही चीज़ मेरे आसपास भी रेजोनेट होना शुरू करते हैं. और जब 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 1000, 10,000 लोग साथ मिलके क्रिएट करते हैं एक ग्रुप एनर्जी का एक फोर्स फील्ड, तो ये सारा चीज़ इम्पैक्ट करता है अर्थ की फील्ड को भी. अगर आपके घर के पास नज़दीकी ध्यान केंद्र है या नहीं भी है, आपके घर के पास एक भी ध्यानी क्यों ना हो, साथ मिलके ज़रूर हफ्ते में एक बारी तो ध्यान करना ही चाहिए. क्योंकि ग्रुप मेडिटेशन में ना केवल आप उस फोर्स फील्ड, उस एम्प्टी थॉट स्टेट को ऑटोमेटिकली ईजिली एक्सेस कर सकते हो, जो आपका एक ग्रुप लर्निंग भी है वो भी ऑटोमेटिकली रिलीज़ होना शुरू होता है. ये बहुत सटल चीज़ है, बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ पाते, क्योंकि हम जब एक ग्रुप फॉर्म होते हैं, इट इज़ नॉट कोई भी 10 लोग साथ मिल के नहीं आते, एक कॉमन पर्पस के जुड़े हुए लोग ही वो साथ मिल के वो मेडिटेशन करते हैं. तो वो कॉमन इंटेंट के साथ जब साथ मिल के ध्यान करते हैं कि येस आई वुड लाइक टू नाउ कनेक्ट विथ माई सेल्फ, मैं अपने आप के साथ पूर्ण तरीके से जुड़ना चाहता हूँ, हमारा एक्सेस टू द हायर वर्ल्ड्स, ऑल्टरनेट डिमेंशंस, पैरेलल रियलिटीज़, वो सब एक्सेस भी बहुत आसानी से हो सकता है. 1976 में बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हुआ है जिसको महर्षि इफेक्ट बोला गया है. बेसिकली क्या है,
7,000 पीपल के साथ ये स्टडी हुआ था, जहाँ पे अगर 1% ऑफ द पॉपुलेशन ध्यान करता है, एक इंटेंशन के साथ बैठता है, तो मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन को वो एनर्जी, वो इम्पैक्ट एक्सपीरियंस होगा. एंड ऑल्सो गूगल, IBM, इवन PMC हिंदी, हम मेडिटेशन को, ग्रुप मेडिटेशन को इंटीग्रेट करते हैं अपने लाइफस्टाइल में, अपने कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में, जिसकी वजह से अपने डे टू डे लाइफ में वो उसका इफेक्ट हम एक्सपीरियंस करते हैं. सो ग्रुप मेडिटेशन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटेग्रल एस्पेक्ट. एक और वे जैसे हम अपना मेडिटेशन के एनर्जी को और बढ़ा सकते हैं, अपने खुद की ऊर्जा बहुत बढ़ा सकते हैं, दैट इज़ फुल मून एंड अमावस्या. ये बहुत ही पावरफुल 2 डेज है जो हर महीने आता ही है, जिससे हम अपने आप को और ऊर्जावान बना सकते हैं. क्योंकि जितना ज़्यादा हम ध्यान करते हैं उतना ज़्यादा ऊर्जा हम पूरे महीने के लिए, बोल सकते हो, इकट्ठा कर सकते हैं. इट डजंट मीन हमें डेली नहीं करना है, डेली भी करना है, लेकिन इन दिनों पे हमें ज़्यादा समय करना है. और इसके पीछे का साइंस बेसिकली यही है कि इन दिनों में अर्थ जो है सन और मून के बीच में रहता है, जिसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल पुल है, और जैसे आप देखते हैं टाइड्स होता है, हाई टाइड, लो टाइड होता है, उन समय पे ज़्यादा इफेक्ट आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं. वैसे हमारे अंदर 70% वाटर है हम, तो जिसकी वजह से हमारा जो इफेक्ट है, वो जो इफेक्ट अगर अर्थ में होता है, हम भी कनेक्टेड हैं, तो हमारे अंदर भी वो फ्लक्चुएशंस देख सकते हैं. तो इवन बहुत लोग फुल मून, अमावस्या के दिनों में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशंस पे एक्सपीरियंस करते हैं. इसलिए ज़्यादा ध्यान करना भी ज़रूरी है, अवेयर होना कि यस, इस समय पे, इन समय पे जो 3 दिन होते हैं, जो फुल मून का दिन है, 1 डे बिफोर और 1 डे आफ्टर, इसका इफेक्ट आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं. जिसकी वजह से जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो अपने लाइफ में, उस समय पे ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म अपने एक पर्सनैलिटी सेल्फ में भी देखेंगे, जिसकी वजह से हमें और ध्यान करना है और एनर्जी एनहांस करना है. क्योंकि हम अपने एनर्जी को जितना एनहांस करेंगे और जल्दी वो जो एनर्जी है, क्योंकि हम 70% वाटर है, और जो ऊर्जा है, कॉस्मिक एनर्जी, हम और अट्रैक्ट कर पाएंगे और ज़्यादा मात्रा में बहुत जल्दी थॉट फ्री स्टेट में जा पाएंगे. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फुल मून और अमावस्या के दिनों में हम ज़्यादा ध्यान करें. एक्चुअली इवन इमोशंस का क्लियरिंग बहुत फास्ट होता है फुल मून और अमावस्या के टाइम पर. इनफैक्ट हमारी ही लाइफ में इतने सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं फुल मून और अमावस्या में, अपार्ट फ्रॉम इमोशनल फ्लक्चुएशंस. फुल मून और अमावस्या के दिनों में मैंने खुद अपने मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस को ऑब्जर्व किया है. 1, 2, 3 एक्चुअली मैं बोल सकती हूँ फुल मून्स जो पूरे साल में मैंने अपने पास्ट लाइफ्स देखे थे. एक मैं बोल सकती हूँ, एक पूरे साल में हर फुल मून में मैंने अपना एक पास्ट लाइफ देखा, और जो मेरे पर्सनालिटी सेल्फ में चेंजेस मैंने देखे, मैं अभी देख सकती हूँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ दोज फुल मून्स के द्वारा जो मैंने पास्ट लाइफ्स देखे हैं. वो फुल मून्स में क्या होता है, क्योंकि इतनी ऊर्जा बढ़ जाती है, मैंने इतने ईजीली वो थॉट फ्री स्टेट अचीव करके अपने आप की एनर्जी को बहुत बढ़ाया है. बिकॉज ऑफ विच जो भी मेरे अंदर जो भी चैलेंजेस है, जो मैं पास्ट लाइफ से लेकर आई थी, जो मेरे पर्सनालिटी सेल में बहुत नेचुरल है. वन ऑफ देम फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत ईजीली लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पाती थी, बहुत डाउट करती थी. मुझे लगता था ये सभी लोग मतलबी लोग हैं. ये मेरे एक पास्ट लाइफ से वो लेकर आई थी. एक और मैं जो लेकर आई थी, मेरे और आपके बीच में जो रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा नहीं था हमारा. मैं बोल भी नहीं सकती थी, मेरी बहन है, हाँ मेरी बहन है, बस एग्जिस्ट करती है. कुछ ना कुछ जो अनरिजॉल्व इमोशन था उस पास्ट लाइफ में, वो इस लाइफ टाइम में कैरी होके, जो भी मैं आपको जब भी देखती थी, वो पास्ट लाइफ एक्चुअली उस इमोशन को मैं देखती थी. बट उस पास्ट लाइफ को देखने के बाद ऑटोमेटिकली वो एक बोल सकते हैं एनर्जी कॉर्ड जो है वो कट गया, और जो नेचुरल एक रिलेशन इस लाइफ टाइम में क्रिएट होना था वो क्रिएट हुआ. लाइक दैट मेनी अदर लाइफ टाइम. सो दैट इज़ द पावर ऑफ फुल मून, कि हम फुल मून को लाइटली ना लें. हर महीना आता है, कोई बात नहीं, लेकिन हर महीने को और अपने एनर्जी को एनहांस करने के लिए यूटिलाइज करना ज़रूरी है. इसलिए PMC हिंदी पर अमावस्या के लिए हम लाइव म्यूज़िक मेडिटेशन लाते हैं, और फुल मून के लिए भी लाइव म्यूज़िक मेडिटेशन लाते हैं विथ ज्ञान, ताकि हम अपने मेडिटेशन की जर्नी को और एनहांस कर सकें. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड दिस द गिफ्ट दैट ब्रह्मश्री पत्री जी ने हम सबको दिया है, वो है पिरामिड मेडिटेशन. एक्चुअली पिरामिड्स के पीछे जो मिथ्या है वो बहुत सारे लोगों के पास है. आज भी अगर बहुत सारे लोग अगर यूट्यूब में सर्च करते हैं और बोलते हैं पिरामिड्स, इसके ऊपर बहुत इसके पीछे जो विज्ञान है वो छुपा हुआ है, एंड इसके पीछे भ्रांतियाँ ज़्यादा हैं कि ये सिर्फ ममीज़ के ममीफिकेशन के लिए है, इट इज़ देयर टू स्टोर द डेड. एक बहुत बड़ा रिसर्च चल रहा है गीज़ा पिरामिड के पीछे समझने के लिए कि एक्चुअली वो मेगा स्ट्रक्चर क्रिएट कैसे हुआ.
चलिए अगर हम क्रिएशन के ऊपर अगर हम ज़्यादा ना गौर करें, बट अगर पिरामिड के स्ट्रक्चर को ही अगर हम समझना शुरू करें, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट अगर अपने ही एक्सिस पे घूमता रहता है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। आप भी अगर अपने हाथ फैलाकर राउंड राउंड घूमना शुरू करते हैं तो एक फोर्स फील्ड क्रिएट हो जाता है। इट्स कॉल्ड अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अर्थ ना केवल अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, वो रिवॉल्व भी कर रहा है। तो अर्थ का भी एक वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। इसी फोर्स फील्ड को हम इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से भी चैनलाइज कर सकते हैं। तो जब हम एक पिरामिड को ट्रू नॉर्थ के अलाइनमेंट में जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं इन अ स्क्वायर शेप ऑन अ स्क्वायर बेस एट अ 51 डिग्री 51 एंगल, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील्ड जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में है, ये इजीली उस फोर्स फील्ड को एक्सेस करता है, एंटीना बन जाता है। तो अगर आप पिरामिड का आकार देखेंगे, देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक सिंगल पॉइंट जो सबसे ज़्यादा सिंगल पॉइंट जो दिखता है विद द टॉप, एंड जो बेस है इट्स एट एन इक्वल एंगल ऑफ 90 एक स्क्वायर का बेस है। तो जब ये एक सिंगल पॉइंट ऑफ एंटीना एंकर करता है, वो सारा एनर्जी, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एनर्जी को जब वो एक्सेस करता है, वो एनर्जी एंटर करता है, देन इन चारों स्क्वायर वॉल्स पर बाउंस करता रहता है, और वो बाउंस करते करते एट 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द पिरामिड वो एक सर्कुलर मोशन में एक फोर्स फील्ड क्रिएट करना शुरू करता है। इस 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द पिरामिड में, गीसा पिरामिड में किंग्स चेंबर बना हुआ है। यही किंग्स चेंबर और क्वींस चेंबर के कॉन्सेप्ट को PSSM में भी लाया गया है। एट दिस हाइट कोई भी अगर ध्यान करता है, वो एक सेक्युलर एनर्जी है, ये एक फोर्स फील्ड है विच इज़ एब्सोल्युटली न्यूट्रल। आप एक ऑटोमेटिक एक थॉट फ्री स्टेट में पहुंच जाते हैं, बिकॉज दैट एनर्जी इज इट्स सो डायनामिक। और ये एनर्जी दिखती नहीं है हमें हमारी आंखों में, ये हमारे ऑरिक फील्ड में, एक हमारे मेंटल स्पेस में, हमारे एस्ट्रल रेल में ये एनर्जी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इसके ऊपर रशिया ने बहुत सारे रिसर्च किए हैं, बिकॉज दिस इज़ क्लीन एनर्जी, फ्री एनर्जी, एंड बहुत सारे लोग इसको नहीं एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इसको बाहर ओपनली नहीं डिस्कस करना चाहते। तो रशिया में बहुत सारे रिसर्चेस किए हैं। वन पर्टिकुलरली मैं डेफिनेटली मेंशन करना चाहूँगी। तो रशिया की जेल्स में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पिरामिड के नीचे लगाते हैं, क्या उसका ऑरा भी, उसका एक एथरिक एनर्जी भी चेंज होता है, क्या हम एक ग्रेटर कंपैशन, लव एंड ह्यूमैनिटी को हम उजागर कर सकते हैं करके। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट ऐसे किया था कि पिरामिड के नीचे जो सॉल्ट एंड पेपर यूज़ होता था प्रिजनर्स के खाने में, उन्होंने उसके अंदर स्टोर करके रखा था। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट ऐसे किया कि एक फोकस ग्रुप बना दिया जिसको वो स्टडी कर रहे थे, जिनको ये अलग सा जो नॉर्मल सॉल्ट एंड पेपर वाला खाना खिलाया जाता था, और कुछ प्रिजन्स में कुछ इंडिविजुअल्स को ऐसे खाना खिलाते थे जिसमें वो जो पिरामिड से एनर्जाइज्ड और सॉल्ट एंड पेपर है वो उनको खिलाते थे। दिस स्टडी वाज कंडक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। उन्होंने ये नोटिस किया, ये जो प्रिजनर्स थे जो एक्चुअली छूट के बाहर गए थे, उनका जो नज़रिया था, तरीका था लोगों को एड्रेस करने के लिए। ऑफ कोर्स प्रिजनर्स का जनरल नेचर ऐसे कहा जाता है, दे वेरी अग्रेसिव, या बहुत पश्चाताप रहता है, तो दे वेरी सैड, एक बहुत लो फ्रीक्वेंसी इमोशंस में रहते हैं। जो वापस गए सोसाइटी में, वो सब आदर्श नागरिक बन गए। जो अभी भी प्रिजन में सर्व कर रहे थे लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या बहुत अभी भी उनका सेंटेंस चल रहा था उस 1 साल के बाद भी, वो बहुत ज़्यादा उनके नेचर में बदलाव आ गया। उन्होंने ये देखा कि ये सारे प्रिजनर्स अब ऑटोमेटिकली, जो लाइब्रेरी इतने सालों से कभी यूज़ ही नहीं हुआ था, ये लोग लाइब्रेरी जाके अपने ओन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में उन्होंने एनहांस करना शुरू किया था विदाउट एनी एक्सटर्नल गाइडेंस। एक ही चीज़ उन्होंने चेंज किया था, और वो था जो सॉल्ट एंड पेपर पिरामिड के नीचे रखा हुआ था और उनके खाने में डाला गया था। तो अगर नमक और काली मिर्च को हम पिरामिड के नीचे चार्ज करके उसको हम कंज्यूम करके प्रिजनर्स जैसे लोगों के मानसिक स्थिति में बदलाव ला सकते हैं, जब हम एक ऑलरेडी कॉन्शियस माइंड से हम एक राइट और रॉन्ग, सही और गलत का नाप तोल करके कॉन्शियस इंसान जब पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान करता है, उसकी इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। ना केवल एक सेक्युलर एनर्जी एक ऑरिक फील्ड में चेंज करता है, वो इवन लाइफ फोर्स को एनहांस करता है। तो बिल कैरल करके एक मास्टर है, उन्होंने रिसर्च किया था श्रिम्प्स पर। ये श्रिम्प्स यूजुअली सिर्फ 6 या 7 वीक्स तक ही सर्वाइव करती हैं, उनकी लाइफ स्पैन ही 6 या 7 वीक्स है। बट जब उन्होंने पिरामिड के नीचे इन्हीं श्रिम्प्स का कल्टिवेशन करना शुरू किया, दे फाउंड दैट दी श्रिम्प्स आर सर्वाइविंग फॉर अ ईयर, एंड साइज में भी वो बड़े होने लगे। तो एक
बहुत डीप चेंज, सेल्यूलर लेवल चेंज लेके आता है पिरामिड्स। ना केवल एक कॉन्शियसनेस लेवल पे एक इंसानियत को इन्हांस करने के लिए पिरामिड्स एनेबल करते हैं, और इवन एक लाइफ को इन्हांस करने के लिए पिरामिड्स बहुत हेल्प करते हैं। एंड ऑफ कोर्स इतने सारे रिसर्च किए गए हैं कि पिरामिड्स एग्रीकल्चर में कैसे यील्ड को इंक्रीज करते हैं, कि अगर हम एक 100 हेक्टेयर के लैंड से सिर्फ लेट्स से हम 100 क्विंटल ही निकाल सकते थे, जो निकल के आता था, जो फसल निकल के आता था, वही चीज़ उसी 100 हेक्टेयर में 1000 क्विंटल का भी प्रोड्यूस निकल के आने लगा था। वैसे ही जो मेडिसिन्स को अगर हम पिरामिड के नीचे चार्ज करते हैं तो उसके पीछे भी बहुत एनर्जी एनहांस हुई थी। तो कुछ लोगों को प्लेसिबो इफेक्ट से सिर्फ सेलाइन वाटर को पिरामिड के नीचे चार्ज कर दवाई करके बोला और वो हील हो गए थे। सो पिरामिड्स अब ब्यूटिफुल साइंटिफिक स्ट्रक्चर्स, सेक्रेड ज्योमेट्री का बहुत इंटेग्रल पार्ट है, जो हमारे मेडिटेशन प्रैक्टिस के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो पूरे PSSM में अलग अलग मेडिटेशन सेंटर्स है, अलग अलग पिरामिड्स हैं अक्रॉस इंडिया एंड द वर्ल्ड। सबसे मेगा पिरामिड्स अगर कहूँ तो पिरामिड वैली इंटरनेशनल बेंगलोर में है, और महेश्वरा महा पिरामिड है वो है करताल हैदराबाद में, तेलंगाना में। और बहुत पिरामिड्स है अक्रॉस इंडिया एंड द वर्ल्ड। आप जिस भी शहर में हो, आप ज़रूर एक पिरामिड सेंटर जाके पिरामिड्स के साथ ध्यान कर सकते हैं, और अपने घर में भी आप पिरामिड ला सकते हैं। तो पिरामिड आप बस मंगाना है, आपको ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं ऊर्जाफाई पर, और आप पिरामिड को घर भी मंगा सकते हैं। छोटे छोटे पिरामिड, बड़े बड़े पिरामिड आप मंगा सकते हैं। अपने घर के बेड पर एक जैसे रॉड पिरामिड आप लगा सकते हैं, जिसको आप डिसमेंटल करके साइड पे रख सकते हैं। आप वाटर पिरामिड हो, घुटने के ऊपर पिरामिड, नी पिरामिड हो, पिरामिड कैप हो, एंड वॉल माउंट पिरामिड हो, एक मेडिटेशन चेयर क्यों ना हो, ये सारी चीज़ें अगर आप अपने घर पर एक पिरामिड भी ले आते हैं, इट चेंजेस द एनर्जी ऑफ द स्पेस। और जब उस पिरामिड को कॉन्स्टेंटली आप मेडिटेशन के थ्रू चार्ज करते रहते हैं, हमें कुछ और एडिशनल चार्जिंग करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ उस पिरामिड को समय समय पर चार्ज करते रहें अपने ही सामने। अगर आप खुद नहीं पहन पाते, अगर आपके पास छोटा क्रिस्टल पिरामिड भी है, आप उसको सामने रख के ध्यान कर सकते हैं। अगर आपके पास कैप है, अगर आप उसको पहन कर ध्यान कर सकते हैं। अब पिरामिड के नीचे, पिरामिड के अंदर जब हम बैठ के ध्यान करते हैं तो वही ऊर्जा, उसी फोर्स फील्ड को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो पिरामिड मेडिटेशन इज़ द अल्टीमेट वे कि हम सबसे ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव कर सकते हैं और अपने मेडिटेशन प्रैक्टिस को और बढ़ा सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हमने जाना अलग अलग तरीके से अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। वो है नेचर मेडिटेशन, ग्रुप मेडिटेशन, म्यूजिक मेडिटेशन, फुल मून मेडिटेशन एंड पिरामिड मेडिटेशन। तो ऐसे ही अपनी लाइफ में इन एनर्जी एनहांसर्स को ज़रूर इंटीग्रेट करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आज आपने क्या सीखा। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में क्या ख्याल है के। नमस्कार।